गाइस जी दोबारा से हाजिर हूँ। जैसे कि ब्रेक में जाने से पहले बताया था कि बहुत से सवाल ऐसे थे जो मेरे दिमाग में भी थे और जो मुझे समीर से पूछने, लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा ट्विस्ट स्टोरी में ये आया है कि वो लड़की हमारे साथ मौजूद है जिससे उसने पैसे लिए थे और चैट भी की थी। खैर हम ज़रा थोड़ा समीर की तरफ चलते हैं, दोनों से बात करेंगे, इनके बीच में जो बात हुई है वो करेंगे और क्या क्या बातें हुई, क्या लारा दिया, वो हम पहले क्रॉस जो सवालात जवाब होंगे वो इन दोनों से लेंगे, फिर फाइनली हम अपने सवालात करेंगे। खैर अभी एक और चीज़ भी है जो थोड़ी देर बाद आपको पता चलेगी कि थोड़ी देर बाद यहाँ पे किसकी आमद होगी, फिर हम उनके सामने भी आपके सामने चीज़ें लेके आएंगे। खैर इस वक्त मैं पूछना चाहूँगी कितने अरसे से बात करो उससे? 1 मंथ। हाँ 1 महीना हो गया। 1 महीना हो गया, ठीक है। 1 महीने में तुमने इससे क्या बात की है? कि मैं आपको जॉब दिलवाऊंगा दाऊद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस में एज अ अटेंडेंट। अच्छा, तो मैंने 1500 रुपये इनसे लिए थे, 1000 रुपये एक दफ़ा, 500 एक दफ़ा। 1000 रुपये एक दफ़ा, 500 एक दफ़ा। कहाँ लिए थे, कौन सी जगह लिए थे? कतर में बुला के लिए थे और दूसरी दफ़ा इन्होंने किसी कज़न को भेजा था, उन्होंने मुझे नेशनल हॉस्पिटल के पास दिए थे। ठीक है, तो तुमने इनको जॉब देने का वादा किया? जी। तो बाकी जो तुम ऐसे ही है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। यही बुलाया था, 500 एक दफ़ा दिया, 1000 एक दफ़ा दिया। कौन सी जॉब इन्होंने बोला था आपको दिलाएंगे? इन्होंने कहा था कि दाव में एज अ अटेंडेंट मैं आपको जॉब दिलवाऊंगा अल्ट्रासाउंड डिपार्टमेंट। हाँ। और उसमें आपको 40,000 आपकी सैलरी होगी। ठीक है। और जो है ना आपको इन्होंने जो काम था सैलरी भी बता दी थी इन्होंने जी आपको? और मैंने इनसे पूछा कि क्या मैं हायर हो चुकी हूँ? इन्होंने बोला जी जी आप बिल्कुल हायर हो चुकी हैं। मैंने कहा आप कोई प्रूफ तो दें मुझे, या आप कोई फॉर्म अगर कर रहे हैं फील तो मुझे प्रूफ दें उस चीज़ का, स्लिप वगैरह दें। तो इन्होंने उस चीज़ का कुछ भी नहीं दिया था, कोई पेपर कुछ भी नहीं दिया, कोई डॉक्यूमेंट्स। अच्छा इनको आप मिली कहाँ से? मैं इनको मतलब मेरी दोस्त के मंगेतर के थ्रू मिली थी। मेरी दोस्त भी जो है मेरे साथ थी। ठीक है। तो उन्होंने मुझे बताया था इस जॉब का कि मैंने भी अप्लाई किया है, तुम भी कर लो, दाव में जॉब है तो आप भी अप्लाई कर लो। तो फिर उसने भी पैसे दिए हैं? उसने पैसे नहीं दिए थे। महीने तक ये तुम्हें किस तरह टाल मटोल करता रहा? इन्होंने जब मैं इनसे फ़र्स्ट टाइम मिली तो इन्होंने मुझे बताया कि 1 अक्टूबर से आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी और आपको उससे कुछ दिन पहले आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा और आपको मेडिकल आपका फ्री होगा, मेडिकल कार्ड आपको वहाँ पे मिल जाएगा, आपके पेरेंट्स का मेडिकल फ्री होगा। उसमें उन्होंने मुझसे पूछा उनको अच्छा आप मतलब आप भी पढ़ी लिखी हो तो आपको इन पे एतबार कैसे हुआ, कैसे आप मतलब आपने बोला आपके दोस्त के थ्रू पहुँचे थे, लेकिन कोई ऐप बनाई थी इसने, कोई ऐसी ऐप दिखाई थी जिसके तुम्हें लग रहा हो कि हाँ ये जॉब दिला सकता है मुझे? जी मेरे पास ये ईमेल से जो है दाव के ईमेल से मेरे पास एक मेल आया था। हाँ। तो उसमें इन्होंने मुझे कहा कि आप मतलब हायर हो चुकी हैं। दाव से आया था? जी दाव वो की फेक था? ये दाव से कैसे आ गया ईमेल भाई? फेक ईमेल बनाई हुई थी। क्या है फेक कैसे बनाई? जीमेल पे जाके क्रेडिट न्यू अकाउंट करके मैंने खुद ही बनाई थी। खुद बनाई थी? जी। उस पर क्या क्या मेंशन हुआ था, लोगो लगाया था उनका? नहीं लोगो नहीं था, सिर्फ DUHS हॉस्पिटल 0@gmail.com करके बनाई थी और नाम DUHS लिख दिया था। अच्छा इसके अलावा कौन कौन सी ऐप को यूज़ करते हो? मेरा ज़्यादा व्हाट्सएप पे होता है, लेकिन इंस्टाग्राम मैंने वो रिसेंटली बनाया था। किस इंस्टाग्राम के मुझे थोड़ा वो हो गया था कि नहीं यार लड़की है तो मज़े भी लो, तो मैंने अरीशा को बोला था कि मेरी मैडम है आप मेडिकल टेस्ट लेंगी। मैंने 2 मैसेज किए थे इनको। तो तुम्हारे किस नाम से आईडी है इंस्टाग्राम पे? अलिशबा खान के नाम से। अलिशबा खान। तुमने लड़की के नाम से आईडी बनाई है? क्यों वजह? कि मैडम बात करेंगी आपसे, तो उन्होंने बात करी तो मुझे 2-3 मैसेज मैंने किए, फिर मुझे थोड़ा ऑकवर्ड लगा, मैंने नहीं अच्छी बात नहीं है। एक बात बताओ, तुमने कहा कि मुझे मज़ा लेने के लिए किया था, तुमने मज़े के लिए क्या मज़े के लिए बात की थी? मैं अब एक था यार लड़की से फिजिकल ओपन बात करूँगा, सारी चीज़ें करूँगा, लेकिन मैंने जब मैसेज किया मुझे नहीं अच्छा लगा। मैंने उनको मैसेज किया जिनको मैंने बोला था कि आप इंस्टाग्राम पे मेरी मैडम का लिंक है, आप बात करें, आपका मेडिकल टेस्ट होगा। मैंने उनको अरे ये बताओ, ये जो मेडिकल टेस्ट है मैडम तो नहीं कर रही थी? मैडम तो वहाँ कोई थी नहीं, वो तुमने करना था? जी। ये जो इंस्टाग्राम पे वीडियो कॉल पे तुमने करना था या मैसेज पे करना था? मैसेज पे करना था। मैसेज पे ये बातें कर रहे थे। स्टार्टिंग तुमने मैसेज पे क्या की इससे? मैंने सलाम किया था, इन्होंने वालेकुम सलाम, मैंने आपका नाम, तो इन्होंने बोला अरीशा। मैंने आपका मेडिकल टेस्ट होगा तो आपसे मैं सवालात पूछूंगा, आपको उसके जवाबात देने। ठीक है। ठीक है, तो मैंने आप फिजिकल तो नहीं हुई? इन्होंने कहा नहीं। तो फिर ये बात सुने, जॉब का फिजिकल होने से क्या ताल्लुक है? किसी ने अगर नौकरी करनी है तो वो नौकरी देगा या वो आपसे पूछेगा कि आप किसी के साथ फिजिकल है नहीं है? आप मतलब मैं मुँह से कुछ गलत बोलूँगी तो बहुत ही बुरा हो जाएगा, तो ये फिजिकल का क्यों पूछा तुमने? ये मेरी गलती है, मैं बस एक हो गया था नहीं यार लड़की है, बस मज़े लो, इससे बातें करो। सवाल क्या किया? फिर मैंने पूछा व्हाट इज़ योर साइज़, तो फिर मुझे खुद ही अजीब लगा, मैंने ये बात पूछी तो मैंने एक फ़ौरन काट के। आपने तमाम चीज़ों के साइज़ पूछे? नहीं,
मैंने वो चीज़ पूछा था, उसके बाद मैं फ़ौरन व्हाट्सएप पे गया, मैंने इनको मैसेज किया, मैंने एक काम करो उनसे बात नहीं करो, आप ब्लॉक कर दो। समीर आप बताओ, आपको ये हरकत करते हुए अच्छा लग रहा था? मुझे उस टाइम हैं? तो अच्छा लग रहा था, लेकिन जब मैंने की वो बात मुझे खुद अजीब लगा। मैंने नहीं, मैं जो कर रहा हूँ वो गलत है, तो मैंने इसलिए उनको, आप पूछ सकते हैं, मैंने फ़ौरन मैसेज किया कि आप उनको ब्लॉक कर दें। किसको ब्लॉक कर दें? जो आईडी पे बात हो रही है इंस्टा पे, उसको ब्लॉक कर जी। दें। लेकिन उससे पहले आपके दिमाग में शैतान तो आया था ना? जी। अच्छा, हम जरा सवालों की तरफ आ जाते हैं। आपने कहा था कि आपने, अच्छा कितने लड़के लड़कियां तुमने अब तक टारगेट किए हैं? ये 2 लड़कियां थी और हाँ। 3 लड़के थे। 3 लड़के थे। जी। लड़के कहाँ मिले तुम्हें? मैं अभी रेफरेंस से कॉल करी, जैसे मैं सैमसंग में भी जॉब करी है मैंने, किया मोटर्स में, तो हाँ। और मैंने इम्तियाज़ में भी किया। उसके रेफरेंस में कॉल करता था, यार जॉब आई हुई है, कोई बंदा हो तो बताना। वो सीवी शेयर करते थे तो मैं आगे कॉल करके उनसे बात करता था। अच्छा ये बताओ, जब सीवी शेयर करते थे, अब सीवी तो कर दी पर आगे कुछ है ही नहीं, अब तुमसे लड़के या लड़कियां डिमांड कर रहे हैं कि जी हमें जॉब दें, हमें 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 हमारे पास कोई डेटा नहीं है, किसी के पास NIC नहीं है, तो तुम तब भी कहते थे हो जाएगा? जी। कैसे हो जाएगा? मैंने बोलता था बे फॉर्म और बर्थ सर्टिफिकेट है तो वो दे दें, आप सेंड कर दें। ये पता था इस तरह हो सकता है? जी। हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। तुम्हारी हुई है इस तरह? नहीं, तुम्हारा क्या क्या रिक्वायर्ड हुआ था वहाँ पे? मैं जब उसमें मुझे NIC दिया था, मैंने बैटरी का सर्टिफिकेट दिया था और बे फॉर्म दिया था और अपना NIC CV लाजमी दी दी थी ना? जी। NIC जाती है ना? जी। चले जी, हम थोड़ी सी और बात करते हैं। यहाँ पे ज़रा मैं अलिशबा से बात करूँगी। अलिशबा, अब आपने इनको पैसे दे दिए, खैर पैसों का इतना मैटर नहीं है क्योंकि कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई है, हम बहुत बड़ी अमाउंट की बात नहीं कर रहे, लेकिन जहाँ पे अगर 1500 करके भी इसने एक माइंड बना लिया था कि इस तरह से ऑनलाइन कमाना है, तो सोचे कितने लोगों को ये खुद कॉल करके कहता था कि जॉब आपको मिल जाएंगे। अच्छा, तुम्हें और दोस्तों का, लड़कों को बोला कि लेकर आओ, मैं उनको भी जॉब दूंगा, मैं उनके लिए भी सीटें निकालूंगा। पहले जब तुम्हारी शुरू में बात शुरू हुई है तो जी। तुम्हारे से फ्रेंकली बात करता था? जी, फ्रेंडली तो ये मुझसे बात करते थे, फिर हाँ। इन्होंने मुझसे मतलब ये बात वगैरह करने के बाद, जॉब वगैरह की बात करने के बाद इन्होंने मुझसे कहा, मैंने इनसे कहा आप ज्वाइनिंग लेटर कब देंगे मुझे, तो इन्होंने कहा अभी एक लड़की की नीड है, आप वो एक लड़की ले आओ तो मैं आपको ज्वाइनिंग लेटर उस वक्त ही आ जाएगा जिस वक्त वो एक लड़की आ जाएगी। वो नीड क्यों है एक लड़की की? मतलब क्या मतलब एक लड़की की नीड है? बस इन्होंने कहा कि वहाँ पे ज़रूरत है एक लड़की की, वो पूरी हो जाएगी तो फिर हम उसका मतलब उसके साथ आपको भी ज्वाइनिंग। अच्छा भाई, तुमने ब्लॉक क्यों किया भाई? मैं वो हो गया था, गलती से ब्लॉक हो गया था, फिर मैंने अब देखा कि ब्लॉक हो गया, मैंने फ़ौरन अनब्लॉक कर अच्छा दिया। खैर, इस हम लोग देख के तरफ जा रहे हैं। समीर ने जो बातें की वो आप तक आ चुकी होंगी। स्कैम करने के जो एक नए तरीके हैं वो इस वक्त यही हैं कि ऑनलाइन इसने अपने को यूज़ किया, हम नाम नहीं लेना चाहेंगे क्योंकि अच्छा इदारा है, वहाँ का एक फ़ेक आईडी बना के, फेक लोगों उसका बना के, उसका नाम बना के लोगों को कहता था, क्योंकि जॉब की आजकल बहुत ज़्यादा शिद्दत से ज़रूरत है, तो लोगों को कहता था कि जॉब चाहिए तो मेरे पास जॉब मौजूद है, मैं दिला सकता हूँ। कहना नहीं चाहिए जिसके पास खुद जॉब नहीं है, जो बाइकें चलाता है, जो लोगों से 500-500 रुपये 1000 जमा करता है, वो लोगों को जॉब किस तरह से दिला रहा है। खैर लड़की ने तमाम चीज़ें बताई और ये जो करते रहे हैं वो भी अपने मुँह से मान चुके हैं, लेकिन हमने यहाँ पर इसके वालिदैन को अभी बुलवाया है, और वो इसलिए बुलवाया है क्योंकि इसके वालिदैन बिल्कुल नहीं जानते कि वो ये क्या करता है। अभी इस वक्त उनके लिए तो खैर बहुत शर्मिंदगी की बात होगी कि उनका जवान बेटा इस वक्त पकड़ा गया है, वो भी स्कैम करते हुए।